रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या है? रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स, रिसोर्सेज आर द मीडियम्स, रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेज दैट मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। जो हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाते हैं उसे रिसोर्सेज कहते हैं, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं। हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सब रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे वो लिविंग थिंग्स की बात करें, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, सब क्या होते हैं? आपके रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि एवरीथिंग हमारी लाइफ को क्या बनाती है? फैसिलिटेट करती है, कंफर्टेबल बनाती है, इजी बनाती है। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई किया जाता है फैक्ट्री वगैरह के अंदर। आफ्टर दैट दे आर कंज्यूमेबल। ठीक है, उससे पहले मैं ये जो कीवर्ड्स हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा आपसे। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल। आप कितना किसी चीज को यूज कर सकते हैं, वो है यूटिलिटी। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है वो कोई भी सोर्स जो है आपके लिए कितना मायने रखता है, कितना काम का है, वो क्या होता है? वैल्यू होती है। रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड। किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो चीज क्या है? आपका रिसोर्स है। आप पढ़ने के लिए बुक का यूज करते हैं तो बुक क्या है? रिसोर्स है। आप समझने के लिए स्कूल आते हैं तो स्कूल क्या है? रिसोर्स है। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव जो है वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। क्योंकि इंसान के बिना कोई भी चीज जो है वो अगेन दोबारा से मतलब उसको यूजेबल नहीं बन सकती। उसके बाद आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड आफ्टर यूज इन नेचर। नॉन रिन्यूएबल, जिनको आप एक बार यूज कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू कांट यूज। उसके बाद होता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो बायोलॉजी मतलब बायो मीन्स लिविंग थिंग से हमें क्या होता है? प्राप्त होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशली एंड वाइजली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको सही तरीके से यूज करना। वाटर है, एक रिसोर्स है जो हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करता है, लेकिन उसका सही तरीके से यूज करना। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करती है कि हमें पानी को बचाने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो वो सब क्या है? आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट टू मेट द नीड्स ऑफ टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम कर लेना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है? एक रोड बनाना है अपने एरिया के फायदे के लिए। अब वहां पे उस रोड को बनाने के लिए आप लोग नेचर के साथ बदमाशी नहीं कर सकते, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब होता है कि अर्थ का वो पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है। उसके अंदर आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है और आपका हाइड्रोस्फीयर भी होता है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों ही उसके अंदर तीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों ही इसमें होते हैं बायोस्फीयर के अंदर। क्योंकि लाइफ जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में भी होती है, लिथोस्फीयर मींस जमीन पे भी होती है और हाइड्रोस्फीयर पानी में भी लाइफ होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ कीवर्ड्स। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट इज ओनली प्लेनेट नॉन टू सस्टेन लाइफ। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। एंड इन द यूनिवर्स इट इज द ओनली नॉन प्लेनेट दैट हैज लाइफ। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेंबर्स ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है उसके कौन कौन मेंबर हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। मैन इज नॉन टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग द एनिमल्स। एनिमल्स हैं, अदर लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनमें सबसे इंटेलिजेंट मानव को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ही कैन एक्सप्रेस, ही कैन वो क्या करता है? मोटिवेशन, वो क्या कर सकता है? किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उस चीज को अपने तरीके से मॉडिफाई करके उसको यूजेबल बना सकता है। All the boundless assets available on the earth are its natural wealth, and these assets are used to satisfy human needs and wants. They are known as resources. हर एक चीज
एक पहाड़ है, पहाड़ जब तक उसका यूज नहीं हो रहा है, जब तक वो यूजेबल नहीं है, वो पहाड़ ही है। लेकिन जब इसका आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रिसोर्स बन जाता है, वो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना देता है। तो रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। दो थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स अकर इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर हजारों हजारों क्या है एलिमेंट्स है, लेकिन सारे के सारे यूजेबल नहीं है। नॉट ऑल ऑफ दीज आर रिसोर्सेज, लेकिन सारा सारा रिसोर्सेज नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि रिसोर्सेज इसलिए नहीं है वो, क्योंकि वो हमारी लाइफ को फैसिलिटेट नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं बनाते हैं। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं नेचर में, लेकिन हम उनको रिसोर्स नहीं कह सकते। मैंने कहा रिसोर्स वही होता है जो हमारी लाइफ को क्या करता है, कंफर्टेबल बनाता है, इजी बनाता है, वो रिसोर्स है, ठीक है। दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड और कंज्यूम टू बी एबल टू प्रोवाइड बेनिफिट्स। मतलब या तो उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, उसमें बदलाव करना पड़ता है, या फिर उनको कंज्यूम करना पड़ता है ताकि वो हमें बेनिफिट दे सके। Any material which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful to satisfy human needs is called a resource. ये रिसोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके उस तरीके से कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल बन जाता है, यूजफुल बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। एक आयरन का ओर जो निकलता है वो रिसोर्स नहीं है अकेला। जब आप उसे मॉडिफाई कर देते हैं, जब आप उसे कंज्यूमेबल बना देते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी डिफरेंट यूजेबल चीज के अंदर, तब वो क्या बनता है, रिसोर्स बनता है। The benefits that resources provide to human beings are increased wealth, improved lifestyle, high well-being, और इन्हीं इम्प्रूव्ड जो आपके रिसोर्सेज है उनकी वजह से आज पैसा जो है वो अच्छा हो रहा है लोगों के पास में, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी हो रही है, उनके रहने का तरीका जो है वो बदल रहा है। क्योंकि आज और पहले के परिवेश आप देखेंगे कि पहले भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं। तो वो चीजें जो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो बदल गए हैं, पहले वो नहीं थे जो आज हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है एग्जिस्टेड इन द अर्थ क्रस्ट सिंस टाइम इमोर्टल, बहुत पहले से हैं, लेकिन उस वक्त उस चीज का पता ही नहीं था हमें, तो रिसोर्स नहीं थे वो। बहुत पहले, बहुत पहले का मतलब मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे जो सेंटर्स जो थे उस वक्त की बात करूंगा, यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम सब वगैरह थे उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त हमें उसके बारे में पता नहीं था, तो वो रिसोर्स नहीं थे। लेकिन आज इसके बारे में पता है, और इस कारण से वो हमारी लाइफ कंफर्टेबल भी है, हम उसे यूज भी कर रहे हैं। आज वो क्या है, रिसोर्सेज। It is most important to know that nature has given us only a few free gifts like sunlight, air, water, natural vegetation. We enjoy these without much effort, but many natural resource substances are difficult to obtain as they occur inside the earth. बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे अर्थ ने हमें दिए हैं, वो इजी टू यूज है, इजी टू कंज्यूम है, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है ना, ये चीजें। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जिनको हमें कंज्यूम करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है, क्योंकि वो इनसाइड द अर्थ है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन important factors in changing these substances into valuable resources. टाइम और टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा लद्दाख की, लद्दाख के अंदर हमारे क्या यूरेनियम वगैरह काफी भंडार है, बहुत ज्यादा, हिमालय के तराई के अंदर, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे खोद करके निकाल सके, ठीक है। अगर खोद के निकालने की कोशिश करेंगे तो मे बी वहां पे भूकंप वगैरह इस तरीके की त्रासदी हो सकती है, ठीक है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज होती हैं कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। हिंस मैन अपीयर्ड, man appeared on the earth. His understanding of natural processes have improved. The ever-expanding knowledge about the earth system and the emerging new ideas skill have enabled man to create new technology. इसलिए रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया।
हाँ जी। रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स रिसोर्स को यूज करने का तरीका, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, वो हमारा डेवलप हो चुका है, इसे कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इन दिस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड रिसोर्सेज, ह्यूमन एंडिव्योर एंड क्रिएटिविटी एनहेंस कमर्शियल वैल्यू एंड यूजेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आदमी का बिहेवियर, आदमी की क्रिएटिविटी ने नेचुरल रिसोर्सेज को की यूजिबिलिटी को बढ़ाया है, उसकी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ा दिया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वो वाइल मैन प्लेज एन यूनिक रोल इन रिसोर्स डेवलपमेंट, आज रिसोर्स डेवलपमेंट में इंसान की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसी कड़ी है जो रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। इंसान जो है सोच सकता है, समझ सकता है और किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। He uses his knowledge, ideas, aspirations, culture development and skill to create more resources. For example, invention of producing steam by burning coals led to great industrial revolution that has changed the lifestyle of man. आपने सुना होगा कि पहले जो हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर भी पहले हैंडलूम्स हुआ करते थे, हाथ से चलते थे, जो आपके कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। ब्रिटेन के अंदर पहली बार इंजन का आविष्कार हुआ, जो कोल वगैरह डीजल इंजन का, उससे पहले कोल वगैरह का इंजन था। उससे क्या हुआ, काफी आपकी क्या रिवोल्यूशनरी जो चेंजमेंट जो आए, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री की बात करें चाहे हमारी लाइफस्टाइल की बात करें, सब में ही रिवोल्यूशनरी चेंजमेंट आए। क्यों? क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण से। तो अब रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली रिसोर्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन, ये तीन प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। आप चार्ट के अंदर देखिएगा, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज जो मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, होते हैं ह्यूमन जो है ही आपका। और मैन नेचुरल रिसोर्सेज आगे जाकर के चार प्रकार के जाते हैं, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्टॉक, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके भी आगे जाकर के दो दो हैं, बेस्ड ऑन लेवल एंड डेवलपमेंट पे आगे एक्चुअल और पोटेंशियल, बेस्ड ऑन ओरिजिन पे बायोटिक एंड अबायोटिक, और बेस्ड ऑन स्टॉक पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पे ubiquitous एंड लोकलाइज्ड। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कल करूंगा इनके बारे में डिस्कशन आपसे। इसलिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आप लोग क्लासेस लीजिएगा।